सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब फैसले को सुरक्षित रखा था। वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में निर्धारित शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना है। मदरसा अधिनियम मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है और यह राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि छात्र उत्तीर्ण होकर सभ्य जीवन यापन करें। 12वीं कक्षा से आगे कामिल और फाजिल का प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। इसका सीधा मतलब है कि 1300 से अधिक मदरसे यूपी में काम करते रहेंगे और राज्य शिक्षा मानकों को विनियमित करेगा। इससे पहले 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा कानून पर फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कानून को संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। गौरतलब है, यूपी की योगी सरकार ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हमने स्वीकार किया है और उसके खिलाफ कोई अर्जी दाखिल न करने का फैसला लिया है। जहां तक मदरसा एक्ट की वैधता का सवाल है, तो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक्ट के समर्थन में दलील रखी थी और आज भी मदरसा एक्ट को लेकर हमारा रुख वही है। मदरसा एक्ट को पूरी तरह रद्द करने का फैसला ठीक नहीं है। एक्ट के सिर्फ उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। एक्ट को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो। क्या आरटीआई विशेष रूप से मदरसों पर लागू होता है या नहीं? क्या भारत में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अर्थ में धार्मिक शिक्षा शामिल नहीं हो सकती? यह मूलतः एक धार्मिक देश है। क्या यह आपके राष्ट्रीय हित में है कि आप मदरसों को विनियमित करें? आप इस तरह 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हम हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हैं, फिर भी बच्चों के माता पिता उन्हें मदरसा भेजेंगे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। सरकार को ऐसा स्कीम बनाना चाहिए ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। गौरतलब है, यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था। इसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। वहीं यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे भी कराया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।